दोस्तों, एक बात सच सच बताना, आप पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाई शुरू करने के 10 मिनट बाद ही मन कहीं और चला जाता है। कभी फोन, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी दोस्तों की बातें। और फिर रात को जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि आज का पूरा दिन निकल गया, लेकिन मैंने क्या किया। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब एग्जाम का रिजल्ट आता है और मार्क्स कम आता है। तब आप सोचते हैं कि काश मैंने सीरियस होकर पढ़ाई की होती तो आज ये दिन नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा वही स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होता जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। कई बार वो स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं जो एवरेज होते हुए भी सही तरीके से पढ़ाई करते हैं। आज मैं आपको कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको ऐसे 6 मूल मंत्र बताऊंगा जो अगर आपने सच में अपना लिए तो आपकी पढ़ाई करने का तरीका ही बदल जाएगा। नंबर 1, सही लक्ष्य बनाओ। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहाँ, तो आप कितने भी तेज चलोगे आप सही जगह नहीं पहुंचोगे। यही गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो कहते हैं कि सर मुझे पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक पूरा करना है, कितने मार्क्स चाहिए, कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, इसका कोई क्लियर जवाब नहीं होता। सबसे पहले आप अपने गोल क्लियर करो। एक कागज उठाओ और लिखो कि मुझे क्या करना। अगर आपको किसी लक्ष्य, आपका लक्ष्य किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो उसे लिखो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर परसेंटेज या रैंक टारगेट करना है तो उसे लिखो। और उसके नीचे एक और चीज जरूर लिखो, वो है कि सर मुझे ये करना क्यों है। क्योंकि दोस्तों, जब आपका वाई क्लियर होता है ना तो आपको मेहनत में ताकत आती है। जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तब आपको लगेगा कि आज छोड़ देता हूं, तब आपका वही गोल आपको याद दिलाएगा कि आपने शुरुआत क्यों की थी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गोल को सिर्फ नोटबुक में लिखकर छोड़ना नहीं है, उसे रोज देखना है और उसके लिए रोज मेहनत करनी है। क्योंकि गोल लिखने से कभी सक्सेस नहीं मिलती, गोल पर रोज काम करने से सक्सेस मिलती है। नंबर 2, एक मजबूत स्टडी प्लान बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि आज क्या करना है। सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज मैथ्स पढ़ूंगा, फिर थोड़ा फोन चला दिया, फिर कोई काम आ गया, फिर खाना खाया, फिर सोचा शाम को पढ़ेंगे। शाम हुई तो कोई दोस्त का कॉल आ गया और रात में कहते हैं चलो आज नहीं कल से पक्का। यही जो कल से आदत है वो आदत बहुत खतरनाक है। आपको हर दिन एक सिंपल स्टडी प्लान बनाना होगा। आपको हर मिनट का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना तय कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है और रात में आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके पास में 6 घंटे, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसे डिवाइड कीजिए। सबसे कठिन सब्जेक्ट को उस समय पढ़िए जब आपका माइंड फ्रेश हो, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर रिवीजन, इसके बाद क्वेश्चन या मॉक टेस्ट जो भी है। यह गलती बिल्कुल मत करना कि ऐसा प्लान मत बनाना कि आपको ही खुद को लगे कि यह मेरे बस की बात नहीं। सिंपल प्लान बनाइए और उस पर हमेशा टिके रहिए। एक अच्छा प्लान सिर्फ आपको यह नहीं बताता है कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। नंबर 3, रेगुलर और स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, एक दिन 10 घंटे पढ़ना और अगले दिन किताब को हाथ तक नहीं लगाना, यह काहे की मेहनत है, यह कोई सही तरीका नहीं है। अगर आप रोज 3-4 घंटे पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ पढ़ते हैं तो कुछ महीनों में आपकी तैयारी सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन स्मार्ट स्टडी का सिर्फ मतलब यह ज्यादा घंटे पढ़ना नहीं है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि जो पढ़ रहे हो उसे समझ कर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, किताब खोली, चैप्टर पढ़ा, लाइंस अंडरलाइन की, किताब बंद कर दी। इससे तैयारी पूरी नहीं होती। जब कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो खुद से पूछो, क्या मुझे यह सच में समझ में आया। फिर कोशिश करो कि उस कंसेप्ट को अपनी भाषा में खुद से एक्सप्लेन कर सको। अगर आप किसी टॉपिक को बिना देखे अपनी भाषा में समझा सकते हो तो इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूलेज लिखो, कंसेप्ट लिखो और वो मिस्टेक लिखो जो आप एग्जाम में रिवाइज नहीं करना चाहते। अब बात आती है सर रिवीजन की। एक बार पढ़ लेना काफी नहीं होता है, जो पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार पढ़ने से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन बार बार रिवीजन करने से वही इंफॉर्मेशन आपके माइंड में मजबूत हो जाती है। रेगुलर स्टडी लास्ट मोमेंट की मेहनत से हमेशा बेहतर होती है। नंबर 4, समय का सदुपयोग करो। दोस्तों, पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, चीजें खो जाए तो दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन समय निकल गया तो वो वापस कभी नहीं आता। हर स्टूडेंट के पास में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें 24 घंटे अपनी तैयारी करता है और कोई 24 घंटे में कहता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। असल में
कई बार टाइम की कमी नहीं होती है, टाइम के सही इस्तेमाल की कमी होती है। एक दिन बैठकर खुद से पूछिए, आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे फोन चलाया, कितने घंटे सोशल मीडिया पर निकाले और कितने घंटे बेकार की बातों में चले गए। जब आप अपने पूरे दिन का हिसाब लिखेंगे तो शायद आपको खुद पता चल जाए कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपका टाइम छोटी छोटी चीजों में निकल रहा है। फोन को दुश्मन मत समझो, लेकिन फोन को अपना मालिक भी मत बनने दो। जब स्टडी टाइम हो तो फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, एक समय पर एक ही काम करो। क्योंकि जब आप पढ़ाई के बीच में बार बार फोन देखते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तो आपका फोकस टूटता है और फिर उसी कंसंट्रेशन में आने में आपको समय लग जाता है। जो स्टूडेंट अपने समय की वैल्यू करता है ना, वही स्टूडेंट दूसरों से कहीं गुना आगे निकल जाता है। नंबर 5, स्वस्थ शरीर और शांत मन। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं है, शरीर हमेशा थका हुआ है, माइंड में तनाव है, आपकी स्टडी क्वालिटी नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट एग्जाम के समय सोचते हैं कि अब तो नींद छोड़कर पढ़ना होगा, लेकिन दोस्तों, नींद कम करके अपने दिमाग की परफॉर्मेंस को ही आप कमजोर कर रहे हो। आपको रात पर जाकर पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं बनना है, आपको एक ऐसा स्टूडेंट बनना है जो रेगुलर पढ़े, समझ कर पढ़े और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे। अच्छा खाना खाइए, पर्याप्त नींद लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, कुछ समय वॉक कीजिए, थोड़ा अपने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है ना, तो खुद को कमजोर मत समझो। कभी कभी एक कंसेप्ट को समझने में ज्यादा समय लगता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। टीचर से पूछो, किसी दोस्त से पूछो, दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन खुद से यह मत कहो कि मुझसे नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट सब्जेक्ट से नहीं हारता, वो खुद से बनाई हुई नेगेटिव थिंकिंग से हार जाता है। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखो, अपने माइंड का भी, क्योंकि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड आपकी पढ़ाई का सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस बना सकते हैं। अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेगुलर प्रैक्टिस और अपनी गलतियों से सीखना। दोस्तों, सिर्फ पढ़ लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी मिस्टेक को समझना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, मार्क्स देखते हैं, अगर कम मार्क्स आते हैं दुखी हो जाते हैं और कॉपी बंद कर देते हैं। लेकिन यहीं पर आपकी बाकी स्टूडेंट से आपको अलग बनाता है। मान लीजिए कि आपने एक टेस्ट दिया और 100 में से 60 मार्क्स आए। आपको यह नहीं सोचना है कि मेरे सिर्फ 60 आए, आपको यह पूछना है अपने आप से कि मेरे 40 मार्क्स कहां गए। क्या कंसेप्ट नहीं आया, क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या मेरे टाइम मैनेजमेंट में खराबी थी, क्या मैंने कोई जल्दीबाजी की, उसमें मेरी गलती हुई, क्या मैंने उस टॉपिक को ठीक से पढ़ा ही नहीं था। जब आप अपनी गलती का कारण समझोगे, तब अगली बार उस गलती को आप रोक पाओगे। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाओ और उसमें लिखो कि मेरी कौन सी गलती की, मैं गलती क्यों हुई और कई बार इसे मैं इसको कैसे रोकूं। धीरे धीरे जब आप अपनी मिस्टेक कम होगी तो आपको आपके मार्क्स खुद बढ़ने लगेंगे। गलती आपकी दुश्मन नहीं है, उससे आपको सीखना है। एक बात हमेशा याद रखो, आज की मेहनत शायद आपको किसी को दिख नहीं रही होगी, आप घंटों पढ़ रहे हो, किसी को पता नहीं। आप फोन को दूर रखकर अपने फ्यूचर पर काम कर रहे हो, किसी को पता नहीं। आपको कई बार पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर भी आप किताब खोलकर बैठते हो, किसी को पता नहीं। आपका कई बार आप फेल होते हो, फिर भी आप मिस्टेक देखकर दोबारा तैयारी शुरू कर देते हो, किसी को पता नहीं। लेकिन एक दिन आपका रिजल्ट बोलेगा और उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे यार इसकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन इसको क्या पता कि इस रिजल्ट के पीछे कितनी रातों की मेहनत थी। कई बार आपने खुद को समझाया था, कितनी बार आपने डिस्ट्रैक्शन को ना कहा था, कितनी बार आपने आपको मारा था और कितनी बार आपने खुद से कहा था नहीं यह तो मुझे अब करना ही करना है। आज से दूसरों को देखकर परेशान मत होइए, किसी दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स देखकर खुद को कमजोर मत समझो। दोस्तों, आपकी जर्नी अलग है, आपका टाइम अलग है, आपकी मेहनत अलग है। बस एक चीज जरूरी है, कभी रुकना मत। आपका कंपटीशन किसी दूसरे स्टूडेंट से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है, आपके कल वाले वर्जन से है। अगर आप आपके कल से 1% भी अगर आप बेटर होते हैं तो मान लो कि आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। आज थोड़ा पढ़ो, कल थोड़ा और पढ़ो, एक गलती हुई उसको सुधारो। आज अगर फोकस कम था, कल फोकस और बेहतर करो। ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट एक दिन आपको वहां पे पहुंचा देती है जहां पहुंचने का आप सपना देख रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं
और आज से अपनी पढ़ाई को लेकर अगर सीरियस होने का फैसला कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आज से मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल मोटिवेशन, स्टडी टिप्स और लाइफ लेसन वाली वीडियो अगर पसंद आती है तो कोच केएसआर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।